बच्चों, आज हम कहानी चंद्रकांता का 5वां भाग सुन रहे हैं। चतुर्थ भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि कामेश चंद्रकांता से बार बार मिलने की कोशिश करता है। चंद्रकांता कामेश की साजिश समझ जाती है और उसे कई बार डांटती है, परंतु वह नहीं मानता और महारानी चंद्रकांता से मिलने के लिए अपनी हवेली पर बुलाता है। तब चंद्रकांता सोचती है कि कामेश को उसके किए अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए, तो वह उससे मिलने के लिए हाँ कर देती है। कामेश चंद्रकांता का बड़ी ही उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है। उधर चंद्रकांता तैयार होने लगती है। चंद्रकांता अपनी खास दासी को सारी बात बताती है और उससे कहती है कि तुम मेरी मदद करो। दासी मान जाती है। तब चंद्रकांता उस दासी से अपने एक एक बाल में छोटी छोटी चिड़ें मतलब बारीक मोती पिरवाती है। पूरे बालों को चिड़ों से भर लेती है और पूरी तरह तैयार होकर अपनी दोनों मुट्ठी में लाल मिर्च का पाउडर भर लेती है और अपनी उसी प्रमुख दासी के साथ कामेश से मिलने उसकी हवेली पर जाती है। वहां पहुंचकर वह दासी को छुपने के लिए कहती है और स्वयं कामेश के पास मिलने चली जाती है। जब कामेश चंद्रकांता को देखता है तो अत्यधिक प्रसन्न होता है। उससे कहता है कि मुझे मालूम था तुम मेरे पास अवश्य आओगी। वह कहता है कि महाराज आदित्य राज को तो तुम्हारी बिल्कुल भी कद्र नहीं है, वो तो तुम्हें देखता भी नहीं है। तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। कामेश बहुत देर तक चंद्रकांता को आदित्य राज के विरुद्ध भड़काता रहता है। चंद्रकांता भी बस अपनी हाँ में उसकी बात का समर्थन करती जाती है। तभी कामेश को लगने लगता है कि चंद्रकांता भी उसे पसंद करने लगी है, तो वह चंद्रकांता की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी चंद्रकांता कामेश की आंखों में अपनी मुट्ठी में भरी हुई मिर्च का पाउडर फेंक देती है और वहां से भागने लगती है। कामेश बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभालता है और वह चंद्रकांता के पीछे भागता है। तभी चंद्रकांता अपने पूरे बाल खोल देती है। बाल खोलते ही उसके बालों से सारी चिड़ें निकलकर ज़मीन पर बिखर जाती है। कामेश चंद्रकांता का पीछा करते हुए उन चिड़ों पर फिसल जाता है। वह बार बार उठने की कोशिश करता है, परंतु बार बार गिरता जाता है। वह बुरी तरह से घायल हो चुका था। चंद्रकांता वहां से अपनी दासी के साथ वापस महल पहुंच जाती है। उधर कामेश की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह कई दिनों तक महल में नहीं आता। तभी उधर चंद्रकांता सोचती है कि कामेश को तो सबक सिखा दिया, परंतु इससे महाराज के मन में मेरे प्रति जो झूठी बातें हैं उसे कैसे निकालूं ताकि महाराज मुझे पसंद करने लगे। तब चंद्रकांता अपनी प्रमुख दासी से कहती है कि जाओ, राज्य के बाहर से 4-5 शिकारियों को मेरे पास लेकर आओ। तब दासी राज्य के बाहर से 4 तेज तर्रार शिकारियों को लाती है जो कि विश्वसनीय भी थे। तब वे आकर महारानी चंद्रकांता से मिलते हैं। महारानी उन्हें कहती है कि आप सभी को मेरा एक काम करना होगा, उसके लिए आप सभी को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। वे कहते हैं जी महारानी जी, आप कहिए, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे।